Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you are all well. In this part of lecture, we will discuss the important phylum of animal kingdom, which is very important for your 11th and NEET examination. आई होप कि आपकी जो है प्रेपरेशन वो बहुत अच्छी जा रही है। आप 11th और नीट के लिए अच्छे से प्रेपरेशन करते होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फाइलम of animal kingdom. Before we will discuss the important features of that phylum, आप पहले इन लिविंग क्रिएचर्स को देखिए। देखिए, ये कुछ एक लिविंग क्रिएचर है जो जिसको हम स्नेल कहते हैं। ये दूसरा लिविंग क्रिएचर है, ठीक है। ये स्टार फिश है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग क्रिएचर्स हैं। हर किसी लिविंग क्रिएचर का, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना फाइलम है, ठीक है। जैसे अर्थवर्म का अपना फाइलम है, जैसे बर्ड्स हैं इनका अपना फाइलम है, ठीक है। हर किसी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना फाइलम है। ऐसी ही जो लिविंग क्रिएचर है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, डेलिकेट है, इनका भी अपना फाइलम है, ठीक है। और इस फाइलम का नाम क्या है, और इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं इनके क्या फीचर्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इन वीडियो को पहले से एंड तक देखें। आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डिस्कस द नेम ऑफ दैट फाइलम, और वी कैन से लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ दैट फाइलम। ओके, सो दैट फाइलम इज द मोलस्का। इनको हम मोलस्का क्यों कहते हैं? क्योंकि मोलस्का जो है ना, मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को कहते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी जिनकी होती है ना, यानी जो ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। दैट्स वाई दिस फाइलम इज कॉल्ड मोलस्का। अब मोलस्का की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम अच्छे से इन फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, पहली बात आप याद रखना, हैबिटेट जो इनका होता है डेट इज़ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल है। पहली बात आप ये याद रखना। दूसरी बात आप याद रखना, जो इनकी बॉडी है ना, बॉडी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। एक होता है इनका हेड, और है दूसरा पार्ट डेट इज फूट, और तीसरा जो पार्ट होता है डेट्स कॉल्ड दी वेसरल मास। वेसरल मास, ठीक है। ये आगे हम अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, यानी और बॉडी जो है इनके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक है हेड, फुट एंड वेसरल मास। ये आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना इनकी बॉडी प्लान कैसी है, ठीक है। बॉडी प्लान जो है दैट्स बेसिकली मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। सो इनमें क्या है, इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, यानी बॉडीज में जो इनकी बॉडी होती है वो ऑर्गन्स की बनी होती है, ठीक है। इनकी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स द रीजन देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब बॉडी प्लान हम डिस्कस करेंगे, इनकी बॉडी प्लान कैसी होती है, ठीक है। बॉडी प्लान, इनकी जो बॉडी प्लान होती है वो बेसिकली डेट इज कॉल्ड द ट्यूब विद इन ट्यूब, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब है। यानी एक बॉडी के अंदर ट्यूब होता है, यानी जो एलिमेंट्री कैनल वाला ट्यूब, और इस ये जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब के सराउंडिंग इसमें दूसरा ट्यूब होता है जो मसल्स का बना होता है, यानी जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब होता है, डेट इज़ द डाइजेस्टिव ट्यूब कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनल। और इसके सराउंडिंग्स में जो हमारी मसल्स वसल्स है, ये भी एक ट्यूब कंसिडर किया जाता है। इसी को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी दो ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो इनकी बॉडी होती है ना, बॉडी, वो बॉडी आपको अच्छे से समझनी है। इनकी बॉडी कैसे होती है, एक ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे बना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये है फॉर एग्जांपल, ये है फॉर एग्जांपल इसका वेसरल मास, ठीक है। ये है इसका हेड, और दैट इज बेसिकली द फूट। जैसे स्टार फिश है ना, जैसे स्टार फिश का स्ट्रक्चर है ये तीन पार्ट्स आप याद रखना। एक होता है वेसरल मास, दूसरा है हेड, और
फुट, ये तीन इंपॉर्टेंट बॉडी के पार्ट्स हैं। यहाँ से जो हेड होता है ना, यहाँ से एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ से माउथ होता है और यहाँ अंस होती है, ये आप याद रखना। हाँ समझ। वेट मैं अच्छे से लिखूंगा, वेट ए मिनट, एक मिनट। देखिए, यानी फिर से मैं रिपीट करूंगा। बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, ये है इसका वेसरल मास, ये है इनका फुट, और ये है इनका हेड। यहाँ से इनकी एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ से जो हेड वाला, जो एच मीन्स हेड, ये है वेसरल मास, और यह है इनका फुट, और यहाँ इनका माउथ होता है, यहाँ से अंस है। इट मीन्स इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट्स कंप्लीट। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो है माउथ है और अनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप याद रखना। और माउथ में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं रेड्यूला, यानी टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और यहाँ पे है एनस, ठीक है, ये आप याद रखना। यानी बॉडी जो है ना, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बनी है। फिर से मैं स्टूडेंट्स रिपीट करूंगा, वेसरल मास, हेड एंड फूड, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म्स में जो हेड होता है ना, फूड के साथ कनेक्टेड होता है ना, जैसे गैस्ट्रोपोडा में, ठीक है। आया समझ आपको? ओके, ये आप याद रखना, वो आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप याद रखना, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती है। यानी ये कंसिडर्ड किया जाता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, आफ्टर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम जो है ना एनिमल किंगडम का, वो है मोलस्का, जिसमें स्टार फिशेज, स्नेल्स, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये भी आप याद रखना। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट फाइलम, अब पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत याद रखिए। जो फाइलम मोलस्का है, इंक्लूडेड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, मसल्स की बनी होती है, जैसे स्नेल्स है, क्लैम्स है, स्कीड्स है। इनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ आती है, यानी 1,20,000 स्पीशीज़ इनमें होती है, और इन स्पीशीज़ में कुछ एक्सटिंक्ट वंस भी है। ये चीज़ आप याद रखना। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इनमें बॉडी प्लान जो होता है, दैट इज मेड अप ऑफ दैट हैज़ अ ट्यूब विद इन ट्यूब, ये आप याद रखना। और इनके बॉडी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एक होता है इसका हेड, दूसरा है वेसरल मास और फुट, ठीक है, ये आप याद रखना। यहाँ हेड फुट कंटेन सेंसरी ऑर्गन, जो इनका हेड होता है इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और वेसरल मास में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम मेंटल देखेंगे, देखिए मेंटल कहाँ होता है, वेट ए मिनट, मैं आपको दिखाऊंगा ये मेंटल कहाँ पे होता है। जैसे पहले मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया है ना, ये फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है, और ये है इसका हेड, ये है फूट, ये है वेसरल मास। वेसरल मास के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, और इस लेयर को हम कहते हैं मेंटल, इस लेयर को हम कहते हैं मेंटल। और ये जो वेसरल मास है, ये वी मैं यहाँ पे लिखूंगा। वेसरल मास और मेंटल के बीच में कैविटी होती है, दैट्स कॉल्ड द मेंटल कैविटी, दैट्स कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है, ये आप याद रखना। ओके, सो ये जो मेंटल कैविटी होती है ना, ये सेक्रेट करती है शेल, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, और जो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, ये भी आप याद रखना। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेंटल सेक्रेट शेल, मेंटल जो इनका होता है वो डेड सेक्रेट शेल एंड में होल्ड गिल्स, इनमें गिल्स प्रेजेंट होती है, जो कि इनके लिए होती है, गिल्स जो होती है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी रेस्पिरेशन, ठीक है, जो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। रेस्पिरेशन जो है इनकी खाली गिल से नहीं होती है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गन्स भी है, वो भी आप याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ बोजेन, ऑर्गन ऑफ बोजेन, ये भी रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये ऑर्गन्स भी इनमें होते हैं
जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा गिल्स है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और है किबर्स ऑर्गन। किबर्स ऑर्गन ये किन के लिए है? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए एक तो गिल्स है, ऑर्गन ऑफ बोजेन है, और किबोर्स ऑर्गन है। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है रेस्पिरेशन के लिए। आ समझ आपको? अच्छा, इससे पहले लिखा था नोट में कि सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे है, कहीं पे मैंने लिखा था शायद। ओके, हेड जो है ना, हेड फूड कंटेन सेंसरी ऑर्गन्स। क्या होते हैं इन पे? सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, जो इनको सेंस देते हैं, जो इनको पता देते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इनमें ऑर्गन है सेंस ऑर्गन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस ऑर्गन को, उस सेंस ऑर्गन को हम कहते हैं ऑस्फेरिडम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट्स कॉल्ड दी ऑस्फेरिडम। ये इंपॉर्टेंट है, मे बी ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑस्फेरिडम किन में प्रेजेंट होता है? ठीक है, ये मोलस्का में होता है। देखिए, ऑस्फेरिडम जो होता है ना, ये यानी स्टारफिश में प्रेजेंट होता है, ये आप याद रखना। स्टार, सॉरी सॉरी, ऑक्टोपस में। आई वेरी सॉरी फॉर दैट। ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस में ऑस्फेरिडम प्रेजेंट होता है। ये ऑस्फेरिडम है कि स्टूडेंट्स, ये सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, और इससे क्या उनको पता लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई दूसरा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उस जगह पे आएगा जहाँ पे ये ऑक्टोपस होता है, नज़दीक उसके जाएगा, तो ये जो ऑक्टोपस होता है, ठीक है, इसको पता लगता है कि हमारी सराउंडिंग्स में, हमारी बाउंड्रीज में कोई ऑर्गेनिज्म दाखिल हुआ है। क्योंकि ये जो ऑस्फेरिडम है, ये वाटर का जो होता है ना केमिकल नेचर, यानी वाटर में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको वो सेंस करते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में होता है, वो कोई ना कोई केमिकल तो रिलीज करता है, डाइजेशन के ज़रिए से, रेस्पिरेशन के ज़रिए से, या एक्सक्रीशन के ज़रिए से। ठीक है, तो ये ऑस्फेरिडम उस उन केमिकल्स को सेंस करता है, और उसके बाद ऑक्टोपस को पता लगता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दाखिल हुआ है। तो फिर ऑक्टोपस का काम है वो कैसे फिर रिएक्ट करेगा, वहाँ से भागेगा, वहाँ से अपनी प्लेस को चेंज करेगा या कुछ और करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्फेरिडम से एक सेंस ऑर्गन है जो ऑक्टोपस में होता है, जो वाटर का केमिकल नेचर, जो वाटर का केमिकल नेचर जो होता है, वो उसको पता लगता है कि वाटर का केमिकल नेचर कैसा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ऑस्फेरिडम जो होता है, ये एक डिफेंस पर्पस के लिए ऑक्टोपस यूज़ करता है, ताकि उसको पता चलता है कि कोई पैथोजन वैथोजन तो ना आया है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन्स यही हेड पे ही होते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैलकेरियस शेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और ये वेसरल हैप है। ठीक है, और यहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनल है, यहाँ पे ये माउथ है। ठीक है, और माउथ में क्या होते हैं? रेड्यूला होते हैं, ये आप याद रखना। रेड्यूला यानी टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो है एलिमेंट, ये फेदर लाइक गिल्स होती है, स्टिनेडिया, जो इनकी रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे ऑर्गन ऑफ बोजेंस एंड किबोर्स ऑर्गन। ये चीज़ भी आप याद रखना। अगर इनकी हम डाइजेशन देखेंगे, डाइजेशन इज कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेशन इनमें होती है, क्योंकि इनमें एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट होती है, और माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ में रेडुला प्रेजेंट होता है। दैट्स द रीजन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, रेडुला फीडिंग के लिए होता है, और टंग लाइक ऑर्गन ये होता है, टीथ लाइक ऑर्गन से होते हैं रेडुला, जो इनको डाइजेशन में मदद करते हैं। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या है? गैस एक्सचेंज का मतलब है यानी एस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू करते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो होती है ना, इनमें, उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ऑर्गन ऑफ बोचेंस और किबर्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनमें। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, इनकी इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डेट्स ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑलरेडी हमने ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया है।
और क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम सेफेलोपोड्स, यानी सॉरी गैस्ट्रोपोड्स, उससे पहले मैंने बोला था कि गैस्ट्रोपोड्स में जो हेड होता है दैट इज अटैच्ड टू द फूड। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सेफेलोपोड्स में हेड अटैच होता है किससे? फूड से। फॉर एग्जांपल ये इनका जो है हेड यानी ये इनका हेड जो है ये अटैच होता है किसके साथ? फूड के साथ। जैसे किन में? ऑक्टोपस में। तो ऑक्टोपस किस क्लास में आएगा? सेफेलोपोड। यानी सेफेलोपोड मोलस्का का इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, ये आप याद रखना। ओके। इसके अलावा इनका जो ब्लड होता है, ब्लड में एक इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन की वजह से इनका जो ब्लड होता है डेट बिकम्स ब्लू, डेट अपीयर्स ब्लू। तो इनका जो ब्लड होता है डेट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। ओके। इसके अलावा नर्वस सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, यानी नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती है और नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। यानी इनकी जो नर्व सेल होती है ना, नर्व सेल, देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है। अगर हम नर्व सेल यहाँ पे बनाएंगे, नर्व सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये है फॉर एग्जांपल इसका साइटॉन, ये है एक्सान, एक्सान के ऊपर माइलेटेड शीथ्स होते हैं, और ये है टर्मिनल एंड किसका? यानी नर्व सेल का। यही नर्व सेल जो है ना, ये आपस में मिल जाती है और ये एक नर्व रिंग बनाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नर्व रिंग बनाऊंगी, ये है एक नर्व रिंग, ये है दूसरी नर्व रिंग, और ये है नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। दिस इज नर्व रिंग, ठीक है। आज समझ। तो नर्वस सिस्टम इनमें क्या है? नर्वस सिस्टम इज बेसिकली दी कंप्लीट, ठीक है। ओके। रिप्रोडक्शन अगर हम देखेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, एक प्रोसेस जिससे नए इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है ना, मोनोइशियस, मोनोइशियस का क्या मतलब है? जिनमें खाली एक जो है ना, यानी यानी एक यूनिसेक्सुअल, यानी एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स जब होता है, दैट्स कॉल्ड दी मोनोइशियस कंडीशन, ठीक है। एक ही सेक्स जब प्रेजेंट होता है। डाइशियस का मतलब है जिसमें मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इनमें मोनोशियस कंडीशंस होती है, ठीक है। यानी मेल्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोन प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल जो होती है वो ओम प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। और इनमें कुछ लार्वा बनते हैं ना, लार्वा लाइक लाइक ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर इज इंपॉर्टेंट लार्वा, ठीक है, आप याद रखना, ठीक है। जब नया इंडिविजुअल तैयार होता है तो वो लार्वल स्टेज में होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। ओके। अगर आप इंपॉर्टेंट क्लासेस देखेंगे, मोलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस याद रखना, जैसे गैस्ट्रोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा में स्नेल्स आते हैं, स्लग्स आती है, ठीक है। और इनमें टॉरिजन होती है। देखिए, टॉरिजन हम कहते हैं जब ऑर्गेनिज्म 180 डिग्री पे रोटेशन करेगा, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं ना, जो जब इनकी डेवलपमेंट होती है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट शोज अ मूवमेंट, अ रोटेशन, और इस मूवमेंट को, इस रोटेशन को हम कहते हैं टॉरिजन, ठीक है। जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी मूवमेंट होगी, और उस मूवमेंट को हम टॉरिजन कहते हैं। आज समझ आपको? सो ये था गैस्ट्रोपोडा। इसके अलावा इनमें भाई वैल्वा, ये दूसरा क्लास है, ठीक है, जिसमें क्लैम्स आते हैं, इनमें मुसिलिस आते हैं, ठीक है। और जो है हैव टू पार्ट शेल एंड फिल्टर फीड, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना। इसके अलावा तीसरा क्लास है डेट्स कॉल्ड दिस सिफेलोपोड। ये इंपॉर्टेंट है। सिफेलोपोड क्यों कहते हैं? तो हर किसी क्लास को हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे ना, बस आपको क्लासेस याद रखने और क्लासेस की एग्जांपल्स आप याद रखने। देखिए, सिफेलोपोड, सिफेलोपोड, CPH मीन्स हेड, ठीक है। और पोड का मतलब है फीट, पोड का मतलब क्या है? फीट। जब हेड और फीट आपस में मिले होंगे, उस क्लास को हम सिफेलोपोड कहते हैं, जिसमें स्कीड्स आती है, ऑक्टोपस आता है, ठीक है। नोन फॉर इंटेलिजेंस एंड क्लोज। देखिए, ऑक्टोपस है ना एक इंटेलिजेंट ऑर्गन है, वो ऑलरेडी मैंने आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इनमें ओस्फेरिडियम एक सेंस ऑर्गन होता है जो वाटर का केमिकल नेचर चेक करता है, जिसकी वजह से इनको पता लगता है कि वाटर में कौन ऑर्गेनिज्म दाखिल हुआ है, ठीक है, कोई एग्जॉटिक स्पीशीज दाखिल हुई है, और इनमें क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा है पॉलीपेलोफोरा, ठीक है, जिसमें स्टोन्स आते हैं, जिसमें जो जिनके 8 पैलेट्स होते हैं, जो बैक में क्या होते हैं? 8 पैलेट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉली, मींस में नहीं बहुत ज़्यादा है ना, 8 आप याद रखना। पॉलिकोफोरा, ठीक है। ये है सिकाफोरा, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जो जिसमें आती है टसक शेल्स, ट्यूबुलर शेल्स, ओपन
एट दी बोथ एंड्स, इनमें शेल्स होती है जो ओपन रहती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्लासेस है किसके, मोलस्का के, यानी गैस्ट्रोपोडा, बाइवेलिविया, सेफेलोपोडा, पॉलीपेलाकोफोरा, सॉरी, सिकैफोपोडा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना कुछ कॉमन फीचर जो है ना, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस फिल्म्स में डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें सिमिट्री कैसी होती है, सिमिट्री जो है ना इनकी सिमिट्री, इनकी सिमिट्री बाइलेटरल होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, द सिमिट्री इज बाइलेटरल, ये आप याद रखना, बाइलेटरल सिमिट्री। और कुछ ऐसे हैं जिनमें एसिमिट्री होती है, ये आप याद रखना। इसके अलावा आप याद रखना जर्म लेयर्स इनमें कितनी होती है, वो 3 होती है, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आप याद रखना। इसके अलावा मेटामेरिज्म इनमें एब्सेंट होती है, यानी बॉडी में कोई सेगमेंट वेगमेंट नहीं है, ठीक है, मेटामेरिज्म इज एब्सेंट, ये चीज़ भी आप याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो तो डिस्कस हमने नहीं किया है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना, वो गिल्स से ही होता है, वो गिल्स का काम, यानी गिल्स जो इनमें होती है ना, गिल्स, गिल्स ही एक्सक्रीशन काम करती है और रेस्पिरेशन का काम करती है, ये चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो डेवलपमेंट होती है, डेट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये चीज़ आप याद रखना कि इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स हेड जिनका होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं। So dear students, these are the important features of mollusca. I hope that you have understood the phylum mollusca, its general characteristic features. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मेरी चैनल की ग्रोथ होगी, इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।